तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं इमेज प्रोसेसिंग एंड क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर अगले टॉपिक को, जिसके अंदर आपका जो टॉपिक है वो है आपका कंप्यूटर विजन मॉडल्स, जिसे हम लोग सीधी मॉडल्स कहते हैं। ये क्या होते हैं, इनको पूरा डीप में हम लोग समझेंगे। फिलहाल आप लोग प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिएगा, क्योंकि प्लेलिस्ट के अंदर ही सारे वीडियोस ऐड हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर आपके एग्जामिनेशन नजदीक है तो वो सारे नोट्स को अगर आप बनाते चलेंगे तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। ये सारी चीजें आपके लिए बेहतरीन रहेंगी। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर क्या रहा है, कंप्यूटर विजन मॉडल्स आर मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग एल्गोरिथम दैट इनेबल कंप्यूटर्स टू इंटरप्ट एंड अंडरस्टैंड विजुअल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वर्ल्ड सच एज इमेजेस और वीडियोस। यानी कहने का मतलब क्या है, कंप्यूटर विजन मॉडल्स जो है वो एक प्रकार का मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग एल्गोरिथम पे काम करता है, जो इनेबल करता है कंप्यूटर को इंटरप्ट करने के लिए और समझने के लिए जो भी विजुअल इंफॉर्मेशन होता है, जैसे कोई इमेज हो गया उसका इंफॉर्मेशन, कोई वीडियो हो गया उसका इंफॉर्मेशन। तो ये कहीं ना कहीं इसके अंदर मदद करता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि दीज मॉडल्स आर यूज्ड फॉर अ वाइड वैरायटी ऑफ टास्क फ्रॉम बेसिक इमेज प्रोसेसिंग एंड क्लासिफिकेशन टू मोर एडवांस्ड टास्क लाइक ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, सेगमेंटेशन एंड सेंस अंडरस्टैंडिंग। यानी ये जो मॉडल होता है इनका यूज बेसिकली वाइड वैरायटी ऑफ टास्क के लिए होता है, जिसमें बेसिक इमेज प्रोसेसिंग होता है, उसका क्लासिफिकेशन होता है, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन होता है, उसका सेगमेंटेशन होता है, उसका सेंस को अंडरस्टैंड करना होता है। ये सारा प्रोसेस इसके अंदर हो पाता है। अगला पॉइंट कह रहा है द मॉडल्स हैव इवॉल्व्ड सिग्निफिकेंटली विद द एडवेंट ऑफ डीप लर्निंग एंड कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। यानी ये जो मॉडल होता है वो इन्वॉल्व करता है सिग्निफिकेंटली किसके साथ, डीप लर्निंग के साथ और कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क के साथ। और बिलो आर द सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सीबी मॉडल। यानी ये जो आपके नंबरिंग वाइज जो टॉपिक्स हम अभी डिस्कस करेंगे वो कुछ इंपॉर्टेंट सीबी मॉडल्स हैं जिनका जानना हमारे लिए जरूरी है। उसमें सबसे पहला आपका आता है कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, जिससे हम लोग सीएनएन कहते हैं। ये क्या होता है, इसके अंदर पॉइंट कह रहा है, इसके ओवरव्यू की हम बात करें तो यहाँ पे कह रहा है कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स आर द फाउंडेशन ऑफ मोस्ट मॉडर्न कंप्यूटर विजन मॉडल। यानी ये क्या है, बेसिकली फाउंडेशन का काम करता है किसी भी कंप्यूटर विजन मॉडल का। एंड दीज deep learning models are designed to automatically and adaptively learn spatial hierarchy of features in images। यानी ये जो है, ये डीप लर्निंग मॉडल जो होता है वो डिजाइन करता है ऑटोमेटिकली और एडेप्टिवली लर्न करने के लिए जो भी स्पेसिकल हायरार्की होता है और जो भी फीचर्स होते हैं इमेज के, इसके अकॉर्डिंग। एंड सीएनएन आर हाईली इफेक्टिव फॉर टास्क लाइक इमेज क्लासिफिकेशन, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन एंड सेगमेंटेशन। ओके, उसके बाद हमारा अगला जो है वो की कंपोनेंट है सीएनएन के। यानी सीएनएन के मोस्ट की कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, जिसमें सबसे पहला आपका आता है कन्वोल्यूशनल लेयर। इसके अंदर कह रहा है दीज लेयर अप्लाई कन्वोल्यूशनल ऑपरेशंस टू एग्जैक्ट फीचर्स फ्रॉम ई इमेजेस सच एज एज, टेक्सचर्स एंड पैटर्न्स। यानी ये जो आपका लेयर होता है वो अप्लाई करता है कन्वोल्यूशनल ऑपरेशन को एग्जैक्ट करने के लिए जो भी फीचर्स होते हैं जो इमेज से निकल के आते हैं, जैसे उसका एज हो गया, उसका टेक्सचर हो गया, उसका पैटर्न हो गया, उसके लिए। सेकेंड आपका आता है पोलिंग लेयर। इसके अंदर कह रहा है लीज दीज लेयर्स रिड्यूस द स्पेशियल साइज यानी डाउन सैम्पलिंग टू रिड्यूस द कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी एंड कंट्रोल ओवर फिटिंग। यानी ये जो लेयर होता है वो रिड्यूस करता है स्पेशियल साइज को, रिड्यूस करने के लिए कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी को और कंट्रोल करने के लिए ओवर फिटिंग को। और थर्ड आपका आता है फुली कनेक्टेड लेयर। इसके अंदर कह रहा है एट द एंड ऑफ सीएनएन यानी कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क के एंड में fully connected layer make final prediction or classification based on the features extracted by the convolutional layer and pooling layer। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगला पॉइंट आपके सामने कुछ दिख रहा है, वो है आपका पॉपुलर सीएनएन आर्किटेक्चर, जिसके अंदर सबसे पहला आपका आता है लेट नेट 5 जो कि 1998 में आया था आपका। ये क्या था, वन ऑफ द ईयरलीस्ट सीएनएन आर्किटेक्चर। यानी ये काफी ईयरलीस्ट सीएनएन आर्किटेक्चर था, जिसका यूज किसके लिए होता था, यूज फॉर हैंड रिटन डिजिट रिकॉग्निशन इन द मैनसेट डेटा सेट। यानी जो हैंड रिटन डिजिट्स होते हैं उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए इसका यूज होता था। उसके बाद 2012 में एलेक्स नेट आया। वो क्या था, एक डीप कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क का दैट won the ImageNet completion and significantly advanced the field of demonstrating the power of deep learning of our image classification। यानी इसके पास इमेज क्लासिफिकेशन को मतलब प्रेडिक्ट करने के लिए, डिमोन्स्ट्रेट करने के लिए कहीं ना कहीं चीजें काफी बेहतरीन बनी, इसलिए इसके अंदर इन चीजों को यूज किया गया। उसके बाद अगेन 2014 में यानी 2014 में आपका जो है वो बीजी नेट आया, जो नोज फ्रॉम इट्स सिंप्लिसिटी एंड यूनिफॉर्म आर्किटेक्चर, जिसको उसके सिंप्लिसिटी और उसके यूनिफॉर्म आर्किटेक्चर के नाम से जाना जाता था।
एंड विजिनेट यूजेस स्मॉल 3x3 फीचर फिल्टर्स थ्रू आउट द नेटवर्क। यानी इसका जो यूज बेसिकली 3x3 स्मॉल फिल्टर के लिए यूज होता था, जो कि नेटवर्क के द्वारा होता था। उसके बाद आपका जो फोर्थ है वो आपका है रिसनेट। ये 2015 में आया। इसको इंट्रोड्यूस द रेसिडुअल कनेक्शन अलाउइंग द डीपर नेटवर्क्स टू बी कंट्रेंड बाय सॉल्विंग द वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम। यानी जो भी ग्रेडियंट प्रॉब्लम थे उनको वैलिड करने के लिए, उनको सॉल्व करने के लिए इनका बेसिकली यूज होने लगा। एंड रेसनेट अचीव द ग्राउंड ब्रेकिंग रिजल्ट इन इमेज क्लासिफिकेशन एंड ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। यानी जो रिसेट था उसको अचीव किया गया ग्राउंड ब्रेकिंग रिजल्ट के अकॉर्डिंग और इमेज क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। ओके, उसके बाद सेकंड आपका आता है ऑब्जेक्ट डिटेक्शन मॉडल, जिसका ओवरव्यू की हम बात करें तो ओवरव्यू में आपका सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि इसके अंदर कह रहा है कि ऑब्जेक्ट डिटेक्शन इन्वॉल्व नॉट ओनली क्लासिफाइंग एन इमेज बट आल्सो लोकेटिंग द स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट विद इन द इमेज। यानी जो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन था वो इन्वॉल्व केवल इसलिए नहीं होता था कि वो इमेज को क्लासिफाई करे, वो इसलिए भी होता था कि वो एग्जैक्ट लोकेशन को उसके स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बता पाता था इमेज के। ऑब्जेक्ट डिटेक्शन मॉडल आउटपुट बोथ अ क्लास लेबल दैट मीन्स कैट डॉग कार। यानी वो क्या था, जो आपका ऑब्जेक्ट डिटेक्शन यानी कोई आपको एक पैटर्न दे देगा, पैटर्न के अकॉर्डिंग वहां पे पैटर्न में ऑलरेडी सारी चीजें डिफाइन रहेंगी कि हाँ इस प्रकार का अगर पैटर्न रहेगा तो कंप्यूटर समझ जाएगा कि ये कैट का पैटर्न है, ये डॉग का पैटर्न है, ये कार है, या फिर ऑन सो ऑन। ओके, एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द बिल्डिंग ब्लॉक्स अराउंड ईच डिटेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी जैसे कि मैंने बताया कि सारी चीजें ऑलरेडी वहां पे डिफाइंड होती हैं, स्ट्रक्चर डिफाइंड होता है कि हाँ इस प्रकार का स्ट्रक्चर अगर कहीं पे रहा तो इसे ये कहेंगे। ओके, अब यहाँ पे कुछ पॉपुलर ऑब्जेक्ट डिटेक्शन मॉडल थे, जिसमें आपका आता है RCNN यानी रीजन बेस्ड कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क, दैट इज प्रपोज्ड बाय द रॉस बी ग्रिस्टिच इन 2014। यानी इसका जो है वो रॉस बी ग्रेसिक ने 2014 में इसको प्रपोज किया। एंड RCNN यूजेस CNN टू क्लासिफाई रीजन ऑफ इंटरनेट दैट आर लाइकली टू कंटेन ऑब्जेक्ट। यानी ये बेसिकली CNN को भी क्लासिफाई करता था उसके रीजन और उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, और जो बेसिकली कंटेंट करता था ऑब्जेक्ट को, एंड इट परफॉर्म द रीजन ऑफ प्रपोजल एंड देन अप्लाई द CNN बेस्ड क्लासिफिकेशन। यानी ये परफॉर्म करता है एक रीजन बेस्ड प्रोटोकॉल को, प्रपोजल को, जो अप्लाई करता है उसके CNN बेस्ड क्लासिफिकेशन को। उसके बाद आपका आता है फास्ट RCNN। इसके अंदर कह रहा है एन इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ RCNN। Fast RCNN is more efficient as it perform a reason proposal and feature extraction in a single forward passes. Okay? उसके बाद आपका आता है फास्टर RCNN। ये इंट्रोड्यूस अ रीजनल रीजन proposal network, that means RPN, allowing to allowing for end-to-end training and much faster object detection। यानी इसका यूज बेसिकली फास्टेस्ट ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के लिए हुआ जाने लगा। ओके, उसके बाद अगला आता है YOLO। YOLO स्टैंड फॉर द यू ओनली लुक वंस, unlike RCNN which generate the reason proposal and then classify them। यानी जो जनरेट करता है रीजन प्रोटोकॉल को और उसको क्लासिफाई करता है उसको, एंड यूलो प्रेडिक्ट बोथ द बाउंडिंग बॉक्सेस एंड क्लास प्रोबेबिलिटीज फॉर द मल्टीपल ऑब्जेक्ट इन अ सिंगल फेस पास थ्रू द नेटवर्क। यानी ये जो आपका यूलो प्रेडिक्ट था वो दोनों कंसेप्ट में, आपका बिल्डिंग बॉक्सेस में और क्लास प्रॉपर्टीज प्रोबेबिलिटीज के अंदर भी उसका यूज होता था एक सिंगल पास नेटवर्क के अकॉर्डिंग। एंड इट इज ऑल्सो नॉन फॉर इट्स स्पीड एंड एफिशिएंसी इन रियल टाइम ऑब्जेक्ट डिटेक्शन टास्क। यानी इसका यूज बेसिकली उसके स्पीड के अकॉर्डिंग इसका यूज हुआ जाने लगा, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी काफी बेहतर थी, इसका स्पीड काफी बेहतर था किसी भी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए। उसके बाद इसके अंदर आता है SD, दैट मीन्स सिंगल शूट मल्टी बॉक्स डिटेक्टर, लाइक योलो SST डिटेक्ट द ऑब्जेक्ट इन अ सिंगल फॉरवर्ड पास बट विद द मल्टीपल डिफॉल्ट बाउंडिंग बॉक्सेस ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट रेशियो, इट बैलेंसेस स्पीड एंड एक्यूरेसी। यानी ये क्या करता था, किसी भी मतलब इमेज के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसकी जो एक्यूरेसी थी, उसकी जो स्पीड थी, उनको क्या करता था, बैलेंस करता था। उसके बाद आपका आता है रेटिनेट, दैट मीन्स इंट्रोड्यूस द फोकल लॉस फंक्शन। यानी ये फोकल लॉस फंक्शन को इंट्रोड्यूस करने के लिए और एड्रेस करने के लिए एड्रेस द इशू ऑफ क्लास इम्बैलेंस इन द ऑब्जेक्ट डिटेक्शन टास्क एंड स्पेसिफिकली इन डिटेक्टिंग द स्मॉल ऑब्जेक्ट। यानी स्मॉल ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए बेसिकली इसका यूज होने लगा। ओके, उसके बाद आपका आता है इमेज सेगमेंटेशन मॉडल। यानी इमेज सेगमेंटेशन मॉडल की हम बात करें, थर्ड आपका पॉइंट है। इसके अंदर कह रहा है कि इमेज सेगमेंटेशन डिवाइड एन इमेज इनटू द मल्टीपल सेगमेंट और रीजन। यानी जो इमेज सेगमेंटेशन था वो क्या करता था, जो भी डिवाइसेस थे उनको मल्टीपल सेक्टर्स में, मल्टीपल सेगमेंट्स में क्या करता था, डिवाइड करता था, मेकिंग इट इजियर टू एनालाइज एंड अंडरस्टैंड। जो क्या करता था, चीजों को काफी इजीएस्ट और काफी मतलब हेल्पफुल बनाता था। एंड इट असाइन अ क्लास label to each pixel in an image which is useful for
टास्क लाइक ऑटोनोमस ड्राइविंग एंड मेडिकल इमेजिंग एंड सेंस एनालिसिस, यानी ये अलग अलग सेक्टर में इसका यूज होने लगा। एंड पॉपुलर इमेज सेगमेंटेशन मॉडल की हम बात करें तो सबसे पहले आपका आता है एफसीएन। एफसीएन स्टैंड फॉर द फुली कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। इसके अंदर कह रहा है कि एफसीएन replaced the fully connected layer with the convolutional layer to make the network capable of producing the pixel wise prediction for the segmentation task। यानी पिक्सल वाइज जो प्रिडिक्शन था उसको ये प्रोवाइड करने लगा। इसके अंदर एक कैपेबिलिटी थी जो पिक्सल वाइज चीजों को क्या करता था, प्रेडिक्ट कर पाता था, उसको मतलब समझ पाता था। एंड उसके बाद आपका सेकेंड आता है यूनिट। यूनिट स्टैंड फॉर, यूनिट इज द मोस्ट पॉपुलर आर्किटेक्चर फॉर द सेगमेंटेशन, यानी सेगमेंटेशन के लिए एक बेहतरीन एक तरीका था। एंड पर्टिकुलरली इन मेडिकल इन इमेज सेगमेंटेशन, यानी ज्यादातर इसका जो यूज है वो मेडिकल सेगमेंटेशन के लिए यूज होता है। एंड इट यूजेस द इंकोडर डिकोडर स्ट्रक्चर वेयर द इंकोडर कैप्चर द कंटेक्स्ट एंड डिकोडर लोकलाइज्ड इंफॉर्मेशन, यानी अलग अलग सेक्टर के अंदर ये सारी चीजों का यूज होने लगा। उसके बाद आपका अगला आता है वो आता है आपका मास्क आरसीएनएन। ये क्या है, एन एक्सटेंशन ऑफ फास्टर आरसीएनएन, यानी फास्टर आरसीएनएन का एक अपग्रेडेड वर्जन है, एक एक्सटेंशन है जो कि यूज होता था किसके लिए, इंस्टेंट सेगमेंटेशन के लिए। यानी एट द पॉइंट एट द सेम टाइम, उसी टाइम पे इंस्टेंट सेगमेंटेशन हो पाए। एंड मास्क आरसीएनएन simultaneously detect object and generate a pixel wise segmentation mask for each instance and an image। ओके, उसके बाद लास्ट आपका आता है डीप लैब। तो डीप लैब uses the ATROS, that means dilated convolutional to capture the multi-scale textual information and making it efficient for the segmentation task। और लास्ट जो आपका अगला है वो है आपका फोर्थ पॉइंट, वो है आपका जेनरेटिव मॉडल फॉर कंप्यूटर विजन, यानी जेनरेटिव मॉडल फॉर कंप्यूटर विजन। तो इसके ओवरव्यू की हम बात करें तो ये होता क्या है, तो इसके अंदर कह रहा है जेनरेटिव मॉडल्स एम टू जनरेट द न्यू इमेजेस और मॉडिफाई एग्जिस्टिंग वंस। यानी ये क्या करता था, इसका एम होता था जनरेट करने के लिए नए इमेज को और मॉडिफाई करने के लिए एग्जिस्टिंग इमेजेस को। एंड दीज मॉडल्स आर यूजफुल फॉर टास्क सच एज इमेज सिंथेसिस, सुपर रिजोल्यूशन एंड स्टाइल ट्रांसफर। यानी ये जो मॉडल है इसका ये काफी यूजफुल होता था किसके लिए, इमेज को सिंथेसिस करने के लिए, सुपर रिजोल्यूशन के लिए, उसके स्टाइल को ट्रांसफर करने के लिए। अब यहाँ पे कुछ पॉपुलर जनरेटिव मॉडल्स हैं, जैसे कि आपका सबसे पहला है आपका जीएनएस, दैट मीन्स जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क। इसके अंदर कह रहा है जीएनएस कंसिस्ट ऑफ टू नेटवर्क, अ जनरेटर विच क्रिएट इमेज एंड डिस्क्रिमिनेटर विच ट्राइज टू डिस्टिंग्विश रियल इमेज फ्रॉम द जनरेटेड वंस। यानी पहला आपका क्या है, जनरेटर है जो क्रिएट करता है इमेज को, डिस्क्रिमिनेट करता है, जो ट्राई करता है डिस्टिंग्विश करने के लिए एक रियल इमेज को फ्रॉम द जनरेटेड वन, यानी जो भी इमेज जनरेट है उसको एक रियल इमेज से क्या करता था, उसको उसके बीच का क्लासिफिकेशन फाइंड आउट करता था। सेकंड था आपका द टू नेटवर्क्स आर ट्रेन टुगेदर इन अ कॉम्पिटिटिव मैनर एंड जीएनएस आर यूज्ड फॉर टास्क लाइक इमेज जनरेशन एंड इमेज टू इमेज ट्रांसलेशन एंड इन पेंडिंग। यानी जो आपका जीएनएस है उसका यूज बेसिकली अलग अलग टास्क के लिए होने लगा, इमेज को जनरेट करने के लिए, इमेज से इमेज को ट्रांसलेट करने के लिए, इन पेंटिंग के लिए। उसके बाद आपका अगला आता है वो आता है आपका डीसीजीएन। ओके, इसके अंदर ये आपका डीप कन्वोल्यूशनल जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क है। ये क्या है, ये वर्जन है किसका, जीएन का दैट यूजेस द कन्वोल्यूशनल लेयर इन द जनरेटर एंड डिस्क्रिमिनेटर फॉर द जनरेटिंग इमेज। यानी इमेज को जनरेट करने के लिए बेसिकली एक अपग्रेडेड वर्जन है। उसके बाद हमारा अगला आपका आता है वो आता है आपका साइकिल जीएनएन। ये क्या है, अ मॉडल फॉर इमेज टू इमेज ट्रांसलेशन दैट कैन ट्रांसफर द इमेज बिटवीन द डोमेन विदाउट नीडिंग द पेयर्ड एग्जांपल सच एज टर्निंग फोटोज इनटू आर्ट वर्क। यानी जो भी फोटोज हैं उनको आर्ट वर्क में कन्वर्ट करने का बेसिकली काम ये आपका जो प्रोसीजर है वो करता है। अगला आपका है वीएई, दैट मीन्स वेरिएशनल ऑटो इंकोडर। ये क्या है, VAEs are generative models that learn the distribution of data and can generate the new samples by sampling from its distribution, and VAEs are used for generating the new images or improving the image resolution। यानी जो VAEs है उसका यूज किसके लिए, इमेज को जनरेट करने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए इमेज के रिजोल्यूशन को इसका यूज होने लगा। उसके बाद आपका अगला है वो है आपका ट्रांसफर लर्निंग मॉडल। इसके ओवरव्यू की हम बात करें तो इसके अंदर कह रहा है ट्रांसफर लर्निंग इज अ टेक्निक वेयर अ प्री ट्रेन्ड मॉडल इज फाइंड
टर्न फॉर अ स्पेसिफिक टास्क यूजिंग अ स्मॉलर डेटा सेट, यानी एक स्मॉलर डेटा सेट के अकॉर्डिंग जो ट्रांसफर लर्निंग टेक्निक है वो प्री ट्रेंड मॉडल को क्या करता था, प्रेडिक्ट कर पाता था। एंड ट्रांसफर लर्निंग लिवरेजेस models trained on large datasets such as ImageNet or to speed up the training and improve the performance. And so specifically in case with the limited level data and popular pre-trained models are such that यानी यहाँ पे कुछ मॉडल, तो इसके अंदर सबसे पहले आप देख सकते हैं VGG16 और VGG19 आता है। ये मॉडल्स क्या है, दीज मॉडल्स आर प्री ट्रेन्ड ऑन ImageNet एंड हैव बीन वाइडली यूज्ड फॉर ट्रांसफर लर्निंग इन वेरियस सीवी टास्क। यानी ये ऑलरेडी प्री ट्रेंड क्या होते थे, एक मॉडल होते थे जो कि बेसिकली इनका यूज किसके लिए होता था, ट्रांसफर करने के लिए, जो भी वेरियस सीबी टास्क होते हैं उनको ट्रांसफर करने के लिए उनके लर्निंग को। उसके बाद आपका आता है रीसेट, दैट मीन्स रिसनेट यानी रेसिजुअल नेटवर्क्स ड्यू टू देयर एबिलिटी टू ट्रेन वेरी डीप नेटवर्क्स, यानी इसके पास एक एबिलिटी है जो ट्रेन करता है काफी गुड डीप नेटवर्क को। एंड रेस्टनेट मॉडल्स आर ऑफन फाइन ट्यून्ड फॉर टास्क लाइक ऑब्जेक्ट डिटेक्शन एंड सेगमेंटेशन, यानी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए और सेगमेंट करने के लिए इसके पास एक एबिलिटी है। उसके बाद आपका आता है इंस्पेक्शन यानी इंसेप्शन। इसके अंदर इसे हम लोग गूगल नेट भी कहते हैं। तो ये एक प्रकार का डीप कन्वोल्यूशनल नेटवर्क आर्किटेक्चर है जो डिजाइन होता है, डिजाइन टू कैप्चर द मल्टीपल स्केल इंफॉर्मेशन यूजिंग द पैरेलल कन्वोल्यूशन लेयर, यानी ये डिजाइन होता है कैप्चर करने के लिए मल्टीपल स्केल इंफॉर्मेशन को एक पैरेलल कन्वोल्यूशन लेयर के अकॉर्डिंग। एंड इंसेप्शन मॉडल्स आर पॉपुलर फॉर ट्रांसफर लर्निंग टास्क, यानी जो इंसेप्शन मॉडल है वो काफी पॉपुलर है ट्रांसफर करने के लिए जो भी लर्निंग टास्क है उनके अकॉर्डिंग। उसके बाद आपका अगला है वो है आपका एफिशिएंट नेट। ये एक फैमिली ऑफ मॉडल्स है जो डिजाइन करता है बैलेंस करने के लिए एक्यूरेसी को और एफिशिएंसी को इन टर्म्स ऑफ मॉडल साइज एंड कंप्यूटेशन, यानी मॉडल साइज के अकॉर्डिंग और कंप्यूटेशन के अकॉर्डिंग ये क्या करता था, उन चीजों को डिफाइन करता था। एंड efficient net has become popular for use in transfer learning task। लास्ट आपका है वो है आपका विजन ट्रांसफर, जिसे हम लोग वीआईटी कहते हैं। तो ये क्या है, विजन ट्रांसफर्स आर रिलेटिवली न्यू अप्रोच टू कंप्यूटर विजन दैट अप्लाई ट्रांसफॉर्म आर्किटेक्चर, यानी ये क्या है, एक प्रकार का नया अप्रोच है कंप्यूटर विजन के अंदर जो अप्लाई करता है ट्रांसफर आर्किटेक्चर को, ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर को इमेज के अकॉर्डिंग। एंड वीआईटीज हैव शोन कॉम्पिटिटिव और इवन सुपीरियर परफॉर्मेंस कंपेयर टू द CNN, यानी ये इसके पास काफी बेहतरीन फीचर्स रहता है एज कंपेयर टू द CNN। और फॉर सम विजन टास्क एंड की कॉन्सेप्ट आर दैट फॉलो। सबसे पहला आपका आता है पैच इनेबलिंग। इसके अंदर कह रहा है इन वीआईटी एन इमेज इज स्प्लिट इनटू फिक्स साइज पैचेस, यानी जो इमेज है उनको स्प्लिट किया जाता है उनके फिक्स साइज पैचेस के अकॉर्डिंग। एंड ईच पैच इज फ्लैटेंड इन अ वेक्टर व्हिच इज देन प्रोसीड बाय ए ट्रांसफॉर्मर इनकोडर, यानी जो प्रत्येक पिच होता है वो फ्लैटेंड होते हैं एक वेक्टर में जो क्या होते हैं, प्रोपोज्ड होते हैं एक ट्रांसफर इनकोडर के अकॉर्डिंग। एंड सेकंड आपका आता है सेल्फ अटेंशन। इसके अंदर कह रहा है वीआईटी यूजेस द सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म टू कैप्चर रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट पार्ट ऑफ एन इमेज व्हिच अलाउ इट टू हैंडल द ग्लोबल डिपेंडेंसीज, यानी ग्लोबल डिपेंडेंसीज को मतलब अलाउ करने के लिए, कैप्चर करने के लिए सेल्फ अटेंशन का यूज होता है। अब हम फाइनल कंक्लूजन की बात करेंगे। फाइनल कंक्लूजन हमारा क्या है इस सीबी मॉडल का, तो ये है कि कंप्यूटर विजन models have evolved rapidly over the last decade and transitioning from traditional method like edge detection and image classification to advanced deep learning model like CNNs and GNS and vision transformer, and these models enable machine to interrupt image with the human like accuracy and have a wide range of application in industries like healthcare, autonomous driving, security, robotics and entertainment। यानी कहने का मतलब क्या है, इसके अंदर इमेज को प्रेडिक्ट करने का, इमेज को डिटेक्ट करने का, उसको क्लासिफाई करने का एक तरीका है ये बेसिकली जो अलग अलग सेक्टर में यूज होता है। हेल्थ केयर में इसका यूज होता है, इसको ऑटोनोमस ड्राइविंग के लिए यानी सेल्फ ड्राइविंग जो कार होते हैं उसके लिए, सिक्योरिटी के अंदर, रोबोटिक्स के अंदर, एंटरटेनमेंट के अंदर कहीं ना कहीं इसका अंदर यूज या इसका यूज जो है आज के जो समय है आज के समय में ज्यादा इसका यूज हो रहा है। and which continuous advancement in deep learning computer vision is expected to become even more powerful and capable in the near future। यानी कहने का मतलब क्या है, कंप्यूटर विजन डीप लर्निंग आने के बाद काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया और काफी ज्यादा इसका जो फ्यूचर है वो बढ़ चुका है। ओके, तो ये वीडियो भी हमारा कंप्लीट होता है। आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम लोगों ने कंप्लीट डिटेल में इसको समझा कि कंप्यूटर विजन मॉडल्स क्या होते हैं। वीडियो पसंद है लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं सेंटेंस वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।